स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज फ्रॉम पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, या फिर हिंदी में इसे कहते हैं विज्ञापन प्रभावोत्पादकता। यानी जो आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसको कैसे इफ़ेक्टिवनेस ला सकते हैं उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग से विज्ञापन प्रभाव उत्पादकता के मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। विज्ञापन के प्रभाव का मूल्यांकन इस बात की जानकारी प्राप्त कराने से संबंध रखता है कि एक संस्था के द्वारा किया गया विज्ञापन कहाँ तक अपने उद्देश्य में सफल रहा है। इसका पता लगाना ही विज्ञापन के प्रभाव को मापना कहते हैं। यानी इफ़ेक्टिवनेस सेंटेंस या आपकी हेडलाइन से आप समझ जाइए। एडवर्टाइजिंग इफ़ेक्टिवनेस, जो आपने एडवर्टाइजमेंट बनवाया है या खुद से बनाया। अगर आपके पास एडवर्टाइजिंग विभाग है तो आप खुद अपने संस्था में बनवाते हो, अदरवाइज़ आप बाहर पे एडवर्टाइजिंग एजेंसी के हेल्प से बनवाते हो। तो जो आपने एडवर्टाइजमेंट बनवाया है वो कितना इफ़ेक्टिव है, कंज्यूमर को प्रभावित कितना किया है, मतलब आपके प्रोडक्ट के लिए एक तरह से वो एडवर्टाइजिंग कितना इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट बन पाया है, यही कहलाता है एडवर्टाइजमेंट इफ़ेक्टिवनेस। या फिर दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं, यह पता लगाया जाता है कि उपभोक्ता ने विज्ञापन से प्रभावित होकर वस्तु को क्रय किया है या नहीं। इस प्रकार एक विज्ञापन के प्रभाव को ज्ञात करना ही विज्ञापन प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन कहा जाता है। या फिर आपका एडवर्टाइजमेंट प्रभाव करेगा, वो कैसे पता चलेगा इफ़ेक्ट किया कि नहीं। जब कस्टमर आपके एडवर्टाइजमेंट से इफ़ेक्ट अगर होंगे तो क्या है, वस्तु को क्रय करेंगे। उस क्रय क्षमता से ही हमको पता चलेगा कि आपका एडवर्टाइजमेंट कितना इफ़ेक्टिवनेस रहा है, उसका मूल्यांकन किया जा सकेगा उसके अनुसार। 20वीं शताब्दी में के बाद प्रारंभ से ही विज्ञापन प्रभावोत्पादकता के मूल्यांकन पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाने लगा। अब मतलब 20वीं सेंचुरी के बाद से क्या है, लोग इस चीज़ को देखने लगे कि एडवर्टाइजमेंट लिटरली कंज्यूमर को इफ़ेक्ट कर रहा है या नहीं। विकसित या विकासशील देश में विज्ञापन पर होने वाला व्यय में लगातार वृद्धि हो रही। मतलब अब क्या हो रहा है, जितने भी निर्माता हैं वस्तु के, वो क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट से अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल कराना चाहते हैं। उस एडवर्टाइजमेंट के लिए वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करें कि अच्छे से अच्छा एडवर्टाइजमेंट हम कंज्यूमर को प्रोवाइड करें और उस एडवर्टाइजमेंट से कंज्यूमर को फ़र्क पड़े और कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे। एशिया के देश में भारत का स्थान विज्ञापन व्यय की दृष्टि में जापान के बाद दूसरा है। यानी जो एशिया का देश है उसमें भारत दूसरे नंबर पे आता है विज्ञापन व्यय के लिए, कि अब भारत में भी जो विज्ञापन करवा रहे हैं उसमें अधिक से अधिक व्यय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो हमारे देश में हो। भारत में विज्ञापन व्यय की राशि वर्ष में 1 अरब तक पहुंच गई है। सोच लीजिए, अब जो राशि है क्या है, 1 अरब तक पहुंच गई है। इतनी बड़ी राशि का क्या परिणाम निकल रहा है, इस बात का मूल्यांकन करना प्रबंधकों का सामाजिक दायित्व बनता है। वर्तमान में उत्पाद इस बात का ठोस परिणाम चाहता है कि विज्ञापन से वास्तव में बिक्री में वृद्धि होती है या वृद्धि विज्ञापन पर किए गए व्यय से अधिक होती है। अब आपने जो एडवर्टाइजमेंट किया है वो एक तरह से आप जितना खर्चा कर रहे हो, क्या उतना प्रोडक्ट आपका बिक पा रहा है?
क्या यही जो मूल्यांकन करना है वही है। ये कौन करता है? प्रबंधक करते हैं, उनका सामाजिक दायित्व है। भाई जितना राशि आपने लगाया है, क्या उस एडवर्टाइजमेंट पे जितना राशि लगा, क्या उतना आपको आपका सेल हो रहा है, आपको उतना प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, यही पता लगाना है एडवर्टाइजिंग इफ़ेक्टिवनेस। तो चलिए अब इसके कुछ मेथड्स हैं उसको जानते हैं। विज्ञापन प्रभावकता के महत्व जानते हैं। मैंने उल्टा बोल दिया। पहला महत्व है विज्ञापन साधनों की तुलनात्मक उपयोगिता का अध्ययन करना। यानी जो विज्ञापन में जो साधन लग रहे हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट को बनाने के लिए आप एजेंसी चूज़ कर रहे हो, फिर एजेंसी के बाद उसमें जो लेखक है उनका सबका अलग अलग, फिर जो प्रोडक्ट है आपको उसको ले जाना, वहाँ तक पहुँचाना, कैसे, जो भी साधन है, एक पूरा कंप्लीट विज्ञापन को बनाने से लेके एक कंप्लीट होने तक जितना भी साधन यूज़ किया जाता है उसको तुलना करना, वो क्या है? विज्ञापन इफ़ेक्टिवनेस का एक पार्ट है जिसमें आप उपयोगिता का अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक जो उपयोगिता है उसका अध्ययन करते हैं। यानी इफ़ेक्टिवनेस में आप जानते हैं जो मीडियम आपने चूज़ किया, जिस के माध्यम से आपने जो साधन यूज़ करके विज्ञापन बनाया है, क्या वो सही तरीके से बना है, उसको एक तरह से क्या है, तौलते हैं। नेक्स्ट है विज्ञापन व्यय को न्यायोचित ठहराने के लिए। यानी जो आपने विज्ञापन व्यय किया है, विज्ञापन बनाने के लिए जो व्यय किया एजेंसी को दिया है, एजेंसी को देने के अलावा भी आपने जो एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए जो उनको खर्च किया है, माध्यमों के द्वारा खर्च किया है एक तरह से, क्योंकि आपको माध्यम में भी खर्च करना पड़ता है ना, जो चूज़ कर रहे हैं उस माध्यम में प्रिंट कैसा होगा या विजुअलाइजेशन कैसा होगा, या फिर जो एक्टर्स जो उसमें परफॉर्म करते हैं उनका जो भी विज्ञापन में व्यय होता है, क्या वो सही में उपयोगी है या फिर न्यायोचित ठहरा आपके लिए, कि आपने जितना खर्चा किया उससे ज़्यादा आपको अर्निंग हुई, आपका प्रोडक्ट बिका कि नहीं बिका, आपको उससे हानि हुई कि लॉस हुई, कि कंज्यूमर को इफ़ेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ। यही सब है कि वो एक तरह से लॉफुल होना चाहिए। तीसरा है विज्ञापन कार्यक्रम पर नियंत्रण रखने के लिए। जो भाई आप एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम कराते हैं या एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम कराते हैं, उसमें भी आपको नियंत्रण रखने के लिए ये हेल्पफुल है। जो आपका एडवर्टाइजमेंट इफ़ेक्ट हो रहा है, जो आपने प्रोग्राम करा है, उसमें कुछ गलती है, कुछ वो है, तो एक तरह से क्या है, वो आपको इफ़ेक्टिवनेस में आप क्या है, अध्ययन कर रहे हो। जैसे पहले पॉइंट में जो भी साधन यूज़ हुआ उसका अध्ययन करते हो, रिसर्च करते हो। अगर मान लो उसमें क्या हम जानकारी इकट्ठा करते हैं कि इफ़ेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, किस कारण से नहीं हुआ, ये सब जानना ही। तो उससे क्या हो रहा है, आप नियंत्रण रख रहे हो आपके एडवर्टाइजिंग में। नेक्स्ट है विज्ञापन प्रति का मूल्यांकन करने के लिए। जो आपका एडवर्टाइजिंग कॉपी है उसका मूल्यांकन भी आप इससे कर सकते हैं। अगर आपका एडवर्टाइजिंग इफ़ेक्टिव नहीं रहा तो कहीं ना कहीं आपके कॉपी में ही कमी, क्योंकि हम वो क्या है, वो एक तरह से खाका तैयार करते हैं, उसमें हर एक डिटेल रहता है कि शीर्षक क्या होगा, उपशीर्षक क्या होगा, कौन कैसा लाइन बोलेगा, संदेश क्या होगा, अपील क्या होगी। जो वो कॉपी आप बनाते हैं उसका भी मूल्यांकन इसी से होता है। एडवर्टाइजिंग अगर इफ़ेक्टिव रहा तो आपका जो कॉपी है वो परफेक्ट है, जो आपने फ्रेम बनाया था वो एकदम सही बैठा है। अदरवाइज़ मूल्यांकन में वो 100 में 100 नंबर। लेकिन अगर आपकी कॉपी जो है एडवर्टाइजिंग कॉपी, कहीं भी कोई कमी हुआ, मतलब आपका एडवर्टाइजमेंट में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। नेक्स्ट है विज्ञापन का परिपक्वता स्तर ज्ञात करने के लिए। यानी विज्ञापन में क्या जो उसका स्तर है वो परिपक्वता के लिए क्या बोलते हैं, परिपक्वता को परिपक्वता स्तर रखने के लिए मतलब जो आपका विज्ञापन है वो क्या प्रभावशाली है या
उसमें वो सच्चाई है या नहीं है, या फिर जो आप चाहते थे वो देश है या नहीं, उसको का स्तर ज्ञात करने के लिए कितना प्रभावशाली हुआ, ये सब जानने के लिए हम विज्ञापन प्रभावकारिता का प्रयोग करते हैं। अगला है विभिन्न बाजार स्रोत की तुलना करने के लिए। अब अगर आपका एडवर्टाइजिंग अच्छा गया तो आप क्या है 100 में 100, लेकिन अगर आपका प्रभावशाली है विज्ञापन नहीं, तो विभिन्न के जो बाज़ार के जो विभिन्न स्रोत हैं या क्षेत्र हैं उसका आप तुलना कर सकते हो कि कहाँ पे क्या कमी रह गई है। विभिन्न जो मीडियम हैं या फिर मार्केटिंग में और जो प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, विज्ञापन में जो कुछ दिक्कतें हुई या फिर कंज्यूमर जो सेटिस्फेक्शन है उसमें, तो उसमें आप क्या है इसकी हेल्प से तुलना कर सकते हो। नेक्स्ट है विज्ञापन व्ययों में अपव्यय को रोकना। जो एक्स्ट्रा व्यय हो रहा है विज्ञापन व्ययों में, जो आप एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो, एक तरह से वो भी आपको रोकने से बचा सकता है। अगर आप एजेंसी अच्छी चुन रहे हो तो आपका एडवर्टाइजमेंट परफेक्ट रहेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एडवर्टाइजमेंट की गलती नहीं होती, कई बार कंज्यूमर को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता है कुछ कारणवश। तो उस सेटिस्फेक्शन के लिए आप चाहते हो कहीं से भी कुछ भी करके आप चाह रहे हो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना, तो उसके चक्कर में हम जो एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं, सेल, प्रमोशन, दुनियादारी, वो सब से भी ये रोक सकता है। हो सकता है कि आप एक शॉर्ट सिंपल एडवर्टाइजमेंट से भी कम व्यय में आप एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट प्रस्तुत कर सकते हो, आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़े। तो जो एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं उसको रोकने के लिए भी आपको ये हेल्प कर सकता है। लास्ट है विज्ञापन अभियान ने विज्ञापन संबंधी उद्देश्यों की कहाँ तक पूर्ति की है को मापने के लिए। वही जो विज्ञापन अभिनय था, जो विज्ञापन संबंधी उद्देश्य थे, वो कितना फुलफ़िल हुआ, उसको नापने के लिए, उसका स्टैंडर्ड देखने के लिए होता है विज्ञापन प्रभावोत्पादकता। क्या उससे जो भी विज्ञापन से संबंधी चीज़ है वो आप एक तरह से जान सकते हो। इफ़ेक्टिवनेस, अगर प्रभाव पड़ा है तो वो आपके सेलिंग से पता चल जाएगा, आपको कंज्यूमर के रिस्पॉन्स से पता चल जाएगा। तो जो कंज्यूमर का रिस्पॉन्स होगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, तो आप उसको मापेंगे तो पता चल जाएगा। तो थैंक यू, ये ख़त्म होता है। सॉरी फॉर द मिस्टेक्स, बी सेफ, बी हेल्दी।